नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मंडला जिले की, जहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भुजभुजिया गांव के नौनिहालों को इन दिनों पेड़ के नीचे पढ़ाई करना पड़ रहा है। यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को एक भवन तक नहीं है। सवाल उठता है कि सरकार की योजनाएं बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिलपुरा के पोषक ग्राम भुजभुजिया में संचालित प्राथमिक शाला के भवन की हालत जर्जर हो चुकी है। भुजभुजिया गांव के नौनिहालों को इन दिनों पेड़ के नीचे पढ़ाई करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षक दिया है। उन्हें मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन एक अदद भवन मुहैया कराने में शासन और प्रशासन लाचार और बेबस है। बच्चे यहाँ पढ़ते थे, लेकिन स्कूल भवन जर्जर होने के कारण बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि स्कूल को पेड़ के नीचे संचालित किया जा रहा है, क्योंकि भवन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें पढ़ाई करना सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति लगभग 1 साल से चल रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी अब तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे पेड़ से अभी से नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हम 2-3 साल से भटक रहे हैं, समझ लीजिए। क्योंकि स्कूल की हालत हमारी बहुत जर्जर है। छत बरसात के समय में पूरा उसका जो प्लास्टर है उखड़ के गिर रहा है। तार रॉड निकल आए हैं तीनों कमरों के, तो वहाँ स्थिति बैठने लायक नहीं है। इस कारण से हम पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ा कर रहे हैं। पढ़ाना क्या है, एक टाइम में पास जैसा है। पेड़ के नीचे कितना पढ़ेगा बच्चा, जब तक भौतिक संसाधन सुविधाएं ना हो तो। लेकिन फिर भी ठीक है, मिल रहा है। मैं यहाँ 2018 से आया। तभी तक पहले तो ठीक था, अभी 3 साल से स्थिति ऐसी है। पहले ठीक ठाक सब कुछ था, और फिर वैसे तो पेरेंट्स चाह नहीं रहा है कि स्कूल नहीं है तो बच्चों को भेजो, पर यहाँ की लोगों की मजबूरी भी है। क्योंकि यहाँ से सिलपुरा 5 किलोमीटर लगभग की दूरी में है, तो छोटा बच्चा तो जा ही नहीं पाएगा। कह सकते हैं कि मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। पास में कोई स्कूल होता तो शायद इस स्कूल में भेजते नहीं, क्योंकि यहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है यहाँ पे। अभी तो मैं अकेला हूँ यहाँ, एक अतिथि शिक्षक रखा हूँ। 35 बच्चे हैं यहाँ इस सत्र में 2024-25। ये पेड़ के नीचे तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया लगाते, क्योंकि 3 साल से समस्या है। मैंने मेरी तरफ से जिला पंचायत को, सांसद महोदय, विधायक महोदय को और जनपद को अवगत करा चुका हूँ कि स्कूल की स्थिति जर्जर है। पूरे तरह से गांव वालों ने बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए बंद करवा दिया है। स्कूल नहीं भेजा रहे हैं, नाम कटवा के दूसरे स्कूल गांव पहुंचा रहे हैं। और इसलिए जो है पहले भवन बने, स्कूल बने, तभी हम बच्चों को भेजाएंगे, अन्यथा यहाँ पे हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उनकी स्थिति तो 3 साल से यही स्थिति है, पर अब ज़्यादा ही हो गया है। तो अब गांव वालों ने जो है, पालकों ने बच्चों को भेजाना बंद कर दिया। पूर्व सरपंच ने जो है इसको एकल खाता में शामिल नहीं करवाया, इसलिए इसका पता ही नहीं चला। और जब मैं चुन के आया तो मैंने इसका खोज किया, तो पता चला कि सर्व शिक्षा अभियान से एक अतिरिक्त कक्ष भी यहाँ पे मिली है। और उसका जो है एक किस्त राशि 1,43,000 रुपये जो है सर्व शिक्षा अभियान से जो खाता खुली थी पंचायत के नाम की, उस पे जमा कर दिया गया बैंक ऑफ इंडिया में। पर इन्होंने मेरे को बोल दिया ई साहब ने कि नहीं, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि शासन का निर्देश है। मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगा, मुझे एक हाथ आप नया भवन का एस्टीमेट दें, स्वीकृत दें, तो मैं दूसरे हाथ आपको पैसा वापस करूंगा। ऐसे करके मैंने वहां से आया, और कई बार हो गया, मैंने मंत्रालय भी पहुंचा दिया इस बात को। यहाँ पे अगर स्कूल भवन नहीं दे पा रहे हैं तो एक कहना चाहिए सामुदायिक भवन दे दें, जिसमें मैं बना करके बच्चों को बैठाने का व्यवस्था करवा सकूं। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया मंडला से, भुजभुजिया गांव से, जहां पर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पर
शिक्षा का क्षेत्र का स्तर, जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन पेड़ के नीचे करवाई जा रही है। स्कूल भवन नहीं है बच्चों को, और ये हाल अभी से नहीं बने, 3 साल से यहाँ पर यही स्कूल के हाल बने हुए हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षक वहां पर है, एक अतिथि शिक्षक भी है वहां पर, बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन मांग जो कर रहे हैं स्कूल भवन की वो नहीं है। और जो स्कूल भवन है वो इतना जर्जर है कि बच्चे वहां पर पढ़ाई करने से कतराते हैं, डर भी लगता है, किसी भी अनहोनी की घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना लंबा समय होने के बाद भी इस पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया है। 3 साल से बच्चे इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचिए शिक्षा का स्तर कैसा होगा, अगर बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे तो भविष्य क्या होगा, यही सवाल आज हम उठा रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अखिलेश अग्रवाल मंडला से जुड़ गए। अखिलेश, जिस तरीके से पेड़ के नीचे पढ़ाई बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं, 3 साल हो गया है, क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं गया अब तक? अगर हम बात करें मंडला जिले की, तो ऐसी पिछले 2012 से यहाँ पर एक अतिरिक्त लेकिन यहाँ पर जो राशि ग्राम पंचायत ने कभी राशि का शामिल किया, जब यह बात मीडिया से सामने आई जी, तो समझ में आया कि ग्राम पंचायत इस तरीके से वहाँ पर राशि तो आवंटित हो चुकी है, लेकिन डीसी द्वारा जो है वापस राशि की डिमांड की गई है और स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी है कि अब मामला ग्राम पंचायत और डीपीसी के बीच में फंसा हुआ है कि वो कहता है और यहाँ पंचायत का कहना है कि जब तक आप हमको राशि वापस नहीं करेंगे तब तक हम नया भवन आपको स्वीकृत नहीं करेंगे। अच्छा, तो राशि को लेकर समस्या आ रही है, राशि नहीं मिल पाई है, ये समस्या आ रही है? नहीं, राशि की ऐसी कोई बात नहीं, बात ये आ रही है कि उनका कहना है कि आप हमें भवन स्वीकृत करें, हम आपकी राशि लौटा देंगे और जितनी राशि अभी हमारे पास है उतनी राशि में भवन बनाना पॉसिबल नहीं है। यह ग्राम पंचायत तक है। अच्छा, ग्राम पंचायत का ये कहना है, लेकिन जिस तरीके से इतना लंबा समय हो गया है, करीबन यहाँ पर शिक्षक ये बोलते हुए नजर आ रहे कि 3 साल का समय हो गया है और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे 3 साल से, क्या यही जानना चाहेंगे कि 3 साल से इसी तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पेड़ के नीचे? हाँ, अगर हम बात करें तो पिछले 3 बच्चे पेड़ के नीचे ही पढ़ाई कर रहे हैं। अभी बीच में पिछले साल कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि गांव पे ही एक व्यक्ति का और लगभग 1 से 2 महीने वहां सारा संचालित की गई, लेकिन उनको भी जो भवन मालिक थे उनको टाइम पर किराया नहीं मिलने के कारण वो बंद कर। अच्छा, जिस तरीके से जी, आप बने रहिए अखिलेश जी, हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस से हमारे साथ जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी जी जुड़ गए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, जिस तरीके से ये मंडला का मामला सामने आया भुजभुजिया ग्राम से, जहां पर स्कूल नहीं है, बच्चे 3 साल से पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अब तक, की जानकारी है आपको? राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? में भी लगा था और प्रशासन को इस बात की जानकारी है, लेकिन पता नहीं प्रशासन ने क्यों अपनी आंखें बंद करी हुई है। एक और हम बड़ी बात करते हैं कि हम पूरे देश में शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, लेकिन मंडला जैसी जगह में स्कूल का न होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये प्रशासन के नॉलेज में नहीं है, प्रशासन के नॉलेज में है, लेकिन प्रशासन अपनी आंख बंद करे हुए बैठे थे। बिल्कुल, यहाँ पर आंख बंद करने का सवाल तो उठता ही, क्योंकि जिस तरीके से 3 साल का लंबा समय हो गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर, बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर कहें बच्चों का भविष्य पे तो सवाल उठ रहा है, पढ़ाई भी खराब हो रही है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब ये मामला संज्ञान में है तो अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं या फिर नेतागण इस पर लीपापोती कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये भवन क्यों नहीं दिया जा रहा? जर्जर भवन है, इतना लंबे समय हो गया है। जी राकेश जी, सवाल मेरा आपसे यही है, प्रशासन की अनदेखी है, जिला प्रशासन के संज्ञान में है मामला, और अगर इसके बाद भी 3 वर्षों से भवन नहीं है तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदार लोग हैं जिला प्रशासन के, उन पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, सुनिश्चित होना ही चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई की बात तो बनती है। यहाँ पर 35 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरीके से भवन जो है जर्जर है, डर भी लगता है बच्चों के परिजनों को कि ऐसे स्कूल में बच्चों को ना भेजें।
अगर भवन नहीं मिला तो बच्चे क्या यूं ही पेड़ के नीचे पढ़ाई करते रहेंगे? सवाल तो यही उठ रहा है। लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे राकेश जी कि ये मामला आपके संज्ञान में है, विपक्ष में है, आपने आवाज नहीं उठाई इस पूरे मामले पर? आवाज बिल्कुल उठाई, आपका ध्यान होगा, आपके चैनल पे है, हो सकता है इससे पहले भी के माध्यम से आवाज उठी थी। हमारे ज्ञापन है, अगर आप उतार देखेंगे तो जिला प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ, उच्च अधिकारी के साथ हमारे ज्ञापन भी इस संबंध में। और ये सिर्फ एकमात्र स्कूल नहीं है, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ लेकिन पता नहीं क्या स्थिति है। आज हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री भी है, मंडला से संसदीय हुई के जी और सांसद है, इसके बाद भी इनका ध्यान न दिया जाना बड़ा मतलब ये तो बात है, हास्यास्पद बात है। बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरीके से ध्यान नहीं देना सवाल तो खड़े कर रहा है। लेकिन राकेश जी, अब अगर भवन नहीं मिलता है और यूं ही समय बीतता जाता है तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी क्या? इस पर भी किसी का संज्ञान, ये मामला संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं। अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? आपने कहा है कि मामला आपके संज्ञान में, आवाज भी उठाई है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, अम्बेडकर प्रतिमा के सामने हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई हमारी इसी बात को लेकर के होगी और पुनः हम जिला प्रशासन के सामने जो है हम बैठेंगे इस बात को लेकर के। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए और जो आश्वासन दिया है आपने उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे वही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी, करवाई जाएगी, आवाज बुलंद करेंगे। इससे पहले भी आवाज उन्होंने बुलंद की थी, लेकिन अब तक इसमें जो है कार्रवाई नहीं की गई है, बच्चों को भवन नसीब नहीं हुआ। हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े। अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस से हमारे साथ जिला अध्यक्ष जुड़े थे, ये कहते हुए नजर आए कि संज्ञान में मामला सबके है, जानकारी सबको है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। इन्होंने अखिलेश जी इन्होंने ये भी कहा है कि मामला इन्होंने उठाया था लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सवाल वापस घूम फिर के यही आ जाता है कि इस तरीके के मामले होते रहते हैं। उन्होंने कई स्कूलों की बात की है यहाँ पर कि एक स्कूल नहीं है, ऐसी कई इमारतें हैं, स्कूल है जो जर्जर है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिनेका का मामला है तो जी देखिए, आप इस बात को जान सकते, बीच में एक बिनेका स्कूल है, वहाँ पर भी ही मामला आया था। अभी इस मामले की अगर हम बात करें तो हमारे साथ सिंधु थे जिन्होंने इस पे क्या है और मुख्यमंत्री पे कंप्लेंट उन्होंने दर्ज करा दी। और जैसे भी हमारे सामने पुराना मामला आया था बिनेका का, सेम यही मामला है। जिस जगह पर ये स्कूल है यहाँ नेटवर्क वगैरह की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और अभी यहाँ पे ये है कि अगर भवन नहीं मिला तो सारे पालकों का कहना है कि ये लास्ट बट है, जिसके बाद हम कुछ ग्राम को ही पलायन को मजबूर हो जाए। बिल्कुल कह सकते हैं कि पलायन को मजबूर यहाँ पर जो परिजन दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए इस पर किसी का ध्यान नहीं। चलिए एक बार आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर सुनवाते हैं कि यहाँ के शिक्षक क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे पेड़ से अभी से नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हम 2-3 साल से भटक रहे हैं समझ लीजिए। क्योंकि स्कूल की हालत हमारी बहुत जर्जर है। छत बरसात के समय में पूरा उसका जो प्लास्टर है उखड़ के गिर रहा है, तार रॉड निकल आए हैं तीनों कमरों के, तो वहाँ स्थिति बैठने लायक नहीं है। इस कारण से हम पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ा का रहे हैं। पढ़ाना क्या है, एक टाइम में पास जैसा है, पेड़ के नीचे कितना पढ़ेगा बच्चा जब तक भौतिक संसाधन सुविधाएं ना हो तो। लेकिन फिर भी ठीक है, मिल रहा है। मैं यहाँ 2018 से आया हूँ, तभी तक पहले तो ठीक था, अभी 3 साल से स्थिति ऐसी है। पहले ठीक ठाक सब कुछ था और फिर वैसे तो पेरेंट्स चाह नहीं रहा है कि स्कूल नहीं है तो बच्चों को भेजो, पर यहाँ की लोगों की मजबूरी भी है क्योंकि यहाँ से सिलपुरा 5 किलोमीटर लगभग की दूरी में है, तो छोटा बच्चा तो जा ही नहीं पाएगा। कह सकते हैं कि मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। पास में कोई स्कूल होता तो शायद इस स्कूल में भेजते नहीं, क्योंकि यहाँ तो बिल्डिंग ही नहीं है यहाँ पे। अभी तो मैं अकेला हूँ यहाँ, एक अतिथि शिक्षक रखा हूँ। 35 बच्चे हैं यहाँ इस सत्र में 2024-25। पेड़ के नीचे तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया लगाते, क्योंकि 3 साल से समस्या है। मैंने मेरी तरफ से जिला पंचायत को, सांसद महोदय, विधायक महोदय को और जनपद को अवगत करा चुका हूँ कि स्कूल की स्थिति जर्जर है। पूरी तरह से गांव वालों ने बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए बंद करवा दिया है। स्कूल नहीं भेजा रहे हैं, नाम कटवा के दूसरे स्कूल गांव पहुंचा रहे हैं। और इसलिए जो है पहले भवन बने,
स्कूल बने तभी हम बच्चों को भेजाएंगे, अन्यथा यहाँ पे हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उनकी स्थिति तो 3 साल से यही स्थिति है, पर अब ज्यादा ही हो गया है, तो गांव वालों ने जो है, पालकों ने बच्चों को भेजाना बंद कर दिया। पूर्व सरपंच ने जो है इसको एकल खाता में शामिल नहीं करवाया, इसलिए इसका पता ही नहीं चला। और जब मैं चुन के आया तो मैंने इसका खोज किया तो पता चला कि सर्व शिक्षा अभियान से एक अतिरिक्त लक्ष्य भी यहाँ पे मिली है, और उसका जो है एक किस्त राशि 1,43,000 रुपए जो है सर्व शिक्षा अभियान से जो खाता खुली थी पंचायत के नाम की, उस पे जमा कर दिया गया बैंक ऑफ इंडिया में। पर चलिए, जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर आवाज लगातार उठाई जा रही है लेकिन स्कूल नहीं मिल रहा है। डॉक्टर संतोष शुक्ला, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, ये भुजभुजिया ग्राम से मामला सामने आया जहां पर स्कूल भवन जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं है। पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और लगभग 3 साल का समय हो गया है, एक भवन बच्चों को नसीब नहीं हो पा रहा है। क्यों, परेशानी कहाँ आ रही, भवन क्यों नहीं मिल पा रहा है बच्चों को? देखिए, ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है कि बच्चे भवन में नहीं है ऐसा जिले में जी। अभी तो हम 1 महीना पहले ज्वाइन किए हैं जी यहाँ, और ये प्राइमरी स्कूल का सर्व शिक्षा डीपीसी साहब से मैं बात करता हूँ कि ऐसा कोई स्कूल है, क्योंकि वहीं जाता है जी, मैं देखता हूँ। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। अगर आपके माध्यम से हुआ, मैं अभी दिखवाता हूँ 1 घंटे से। हम आपको पूरी जानकारी अच्छे से दे देते हैं। हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हमारे साथ डॉक्टर संतोष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। जरा इनको जानकारी दीजिए कि पूरा मामला कहाँ का है और कब से बच्चे यहाँ पर इस तरीके से पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। अखिलेश जी, ये मामला जो आप देख रहे हैं ये सिद्धपुरा की ग्राम भुजभुजिया का है, जहाँ पर जो साला लगाई जा रही है वो पेड़ के नीचे लगाई जा रही है। डीपीसी साहब से बात हुई है? जर्जर हो चुका है। पिछले 12 वर्ष से यहाँ के लिए राशि आवंटित की गई, लेकिन आज तक जो हमने ना पंचायत ने संज्ञान दिया और ना ही जो है शिक्षा अभियान के द्वारा हुई। पिछले 2-3 साल से जब यह मामला सामने आ रहा है, अभी स्थिति बनी हुई है कि मई माह की अगर यह राशि की वापसी की मांग की गई है और पंचायत का कहना है कि जब तक हमको नए भवन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक हम यह राशि वापस नहीं करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बने रहिए हमारे साथ। जी संतोष जी, आपने सुनी सारी बात। डीपीसी से मैम थोड़ा सा बात हो जाए। डीपीसी से सर्व शिक्षा अभियान में, जैसे अखिलेश जी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है, थोड़ा उनसे बात हो जाए। हालांकि पेड़ के नीचे कोई नहीं, अगर होगा तो मैं भी देखूंगा, नैतिक जवाबदेही जिले की, और बिल्कुल दिखवाता हूँ, पूरी व्यवस्था करवाता हूँ, मैं इसकी जांच करवाता हूँ। लेकिन ठीक है, जांच की आप बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक? क्योंकि 3 साल का समय हो गया है। आपको चलिए जानकारी नहीं थी, हम मान रहे हैं आपको जानकारी नहीं थी। जी बिल्कुल। राशि का आदान प्रदान ये सर्व शिक्षा अभियान से डीपीसी कार्यालय से प्राइमरी मिडिल का होता है, तो हम ग्राम पंचायत का और मेरे कार्यालय से कोई संबंध नहीं था, फिर भी वो सब जिले का है। माननीय कलेक्टर महोदय संज्ञान मिला के मैं इसकी जांच कमेटी बिठा के 3-4 दिन में जांच करते हैं। ठीक है, कलेक्टर साहब से भी हमारी बात हो चुकी है इस मामले में, उन्होंने भी जानकारी होने की बात कही है, लेकिन सवाल बस यही उठ रहा है बार बार कि जानकारी सबको है, नेता से लेकर अधिकारी सब इस मामले से जानकारी। मैम ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, संवेदनशीलता है, ऐसा कोई नहीं। हम आपको बता दें कि शिक्षक खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि सड़क खुली सड़क पर आसमान के नीचे बच्चे पढ़ेंगे तो नहीं, कोई हम आप भी पढ़े, कोई आसमान के नीचे नहीं है। शासन ने है हमारे पास, शासन ने है, अब कौन ने बिठा के कहाँ खींचा होगा क्या है मेरे को जानकारी नहीं है, हम इसकी आज ही जांच करा लेते हैं, शाम को आपको बताएंगे। ठीक है, आप जानकारी हमें दे रहे हैं, एक आश्वासन भी आपसे चाहेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि संज्ञान लेंगे तो आश्वासन चाहेंगे आपसे कि कब तक ये मामला जो है हल हो जाएगा और बच्चों को कम से कम एक भवन। जी, डीपीसी कार्यालय से होगा, पैसे का राशि का राज्य शासन से संबंध है, उन्हीं से होगा जी। हमारे कार्यालय ट्राइबल से नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान से है। फिर भी हम वहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ भी रिक्वेस्ट करेंगे और उसका बच्चों के निदान के लिए हर हाल में सब तरह का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये कहना सही है कि बच्चों के लिए तो जो है कदम आगे बढ़ाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हाल में सब व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल चिंता मत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमसे जुड़ने के लिए। अखिलेश हमारे संवाददाता जुड़े। अखिलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर संतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे, ये कहते हुए नजर आ रहे कि संज्ञान में नहीं था मामला, अभी जानकारी मिली है उनको, जल्दी इस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि जल्द ही इस पर जवाब देंगे, कार्रवाई करवाएंगे अगर ऐसा मामला है तो।
संतोष शुक्ला जी की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने पहले ही उन्होंने अभी महिला ज्वाइन किया था जी। और हो सकता है उनको इस मामले की जानकारी ना हो, लेकिन अगर हम बात करें तो इस मामले की जानकारी पिछले कई न्यूज चैनलों में आ चुकी है और इस ग्राउंड का मुद्दा जो है हमेशा बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन संबंधित डीपीसी या ठेकेदारों द्वारा आज तक कार्य जो है अपूर्ण रहा है और कभी टाइम पर यह काम नहीं किया गया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि कार्य नहीं करवा रहे हैं, भवन पूरी तरीके से जर्जर, एक भवन नहीं मिल पा रहा है। सरकार दावे कर रही है, सरकार वादे कर रही है, बच्चों को शिक्षा देने की बात भी कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अगर हम हाल देखें तो बदहाल पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। अखिलेश जी, यही जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे मामले में आपने किसी अधिकारी से बात की है, किसी नेता से बात की है, उनको ये चीज बताई है? जानकारी हमने सभी नेताओं और अधिकारियों से बात की थी, सबका कहना है कि बस इस पे जांच चालू हो गई है और हमने अपनी एक टीम बनाकर भेजी हुई है जो गांव का निरीक्षण कर रही है और साथ में जो संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और किन कारणों से यह राशि का जो मुद्दा चल रहा है कि पंचायत को पहले 12 साल पहले ये पैसा दिया गया था, उस समय की पंचायत ने इसको टाइम पे ध्यान नहीं दिया और ना अतिरिक्त भवन का निर्माण किया गया। अभी वर्तमान जो पंचायत बैठी हुई है वह इस मामले में चाह रही है कि अगर हमको एक थोड़ी राशि आवंटित कर दी जाए, साथ में तो स्कूल न सही कम से कम एक सामुदायिक भवन हमको दे दिया जाए जिससे हम बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि यह जो एरिया है यह लगभग 5 किलोमीटर दूर इससे बाकी गांव जो एरिया है और जहाँ भवन शाला भवन है वहाँ बच्चों को इस जंगली इलाके में बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं रहता है। और अधिकारियों से जो भी बात, जितने भी अधिकारियों से हमारी बात हुई है, सबका यही कहना है कि हम जांच करा रहे हैं। बिल्कुल, जांच की बात सिर्फ कही जाती है, लेकिन कह सकते हैं कि जांच अधिकारी, जिस तरीके से आपसे भी अखिलेश ये बोला गया है कि जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाई जाएगी, अधिकारी आएंगे, तो क्या अभी तक कोई अधिकारी वहां पर मौके पर आया देखने के लिए? जिस तरीके से आपसे बात कही गई, आपको ही आश्वासन दिया गया, कोई अधिकारी वहां पहुंचा? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहां पर कोई अधिकारी वहां पर अभी पहुंचा है। आज ही हमारी सरपंच से भी बात हुई थी, उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक जो है खबर 2 दिन से खबर चल रही है, इसके बाद भी अभी तक मौके पे कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, ना ही कोई समाज सेवी या नेता पहुंचे। बिल्कुल, हीला हवाली यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही है। कोई कहता है कि जानकारी है, कार्रवाई करवाएंगे, कोई आश्वासन देकर चला जाता है, लेकिन इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बच्चों को एक भवन तक नसीब नहीं हो रहा, साथ ही जो भवन है वो इतना जर्जर है कि यहाँ पर बच्चे अगर बैठे पढ़ने के लिए तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। परिजन यहाँ पर डरे हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब लगातार आश्वासन तो मिल रहे हैं, लगातार बातें भी सामने आ रही, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अभी तक वहां पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो हम यही चाहेंगे अखिलेश जी, इस पूरे मामले पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा और अगर अधिकारी कोई पहुंचता है या फिर कार्रवाई करवाई जाती है तो जरूर इस मामले को वापस उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि पेड़ के नीचे पाठशाला लग रही, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हालांकि जिम्मेदार अधिकारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जानकारी है, कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई जा रही है। बच्चों का भविष्य यूं ही अधर में लटका हुआ है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इस पर भी जवाब नहीं मिल रहा। अब देखना है कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एक स्कूल मिल पाता है, भवन मिल पाता है, या फिर ये पाठशाला यूं ही चलती रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।